ठीक है, सो विल हैव अ क्वेश्चन सॉल्विंग फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो आपका 12th ग्रेड का चैप्टर है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इट्स चैप्टर व्हिच हैज अ गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो यू हैव दिस मैच द फॉलोइंग 2024 का ये सवाल है आपके सामने। सो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो यू हैव दिस कॉमन कोल्ड, सो देख लो यहाँ पे एंड देन क्विकली रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बताइए तो अंतरिक क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। जसनूर, मुस्कान, क्या लग रहा है आपको? और ऑप्शन आपको लग रहा है, तो चलिए यहाँ पे मैच कर लेते हैं। सो कॉमन कोल्ड के साथ मेरा यहाँ पे आएगा राइनो वायरस। मुझे यहाँ पे मेरा आंसर मिल जाता है, एक के साथ यहाँ पे 3 और एक के साथ 3 मुझे सिर्फ यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। सो यस, दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। तब भी हम बाकी भी देख लेते हैं। हीमोजोइन आपका बनाया जाता है जब आपको प्लाज्मोडियम आपके बॉडी में आता है, आपके आरबीसी में रहता है, और उसके बाद वहां से आपका हीमोजोइन बन के निकलेगा। सो आपको याद रखना है कि जब भी आपका प्लाज्मोडियम आपके आरबीसी के अंदर जाता है, सो आरबीसी के अंदर आपको मिलता है आपका हीमोग्लोबिन। सो आरबीसी विल ऑलवेज हैव अ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो आपका यहाँ पे होगा, उसके अंदर आपको याद ये रखना है कि आपका जो प्लाज्मोडियम आपके बॉडी के अंदर आ चुका है, वो ग्लोबुलिन पार्ट को खा जाएगा। ग्लोबुलिन वाला जो पार्ट होता है आपका यहाँ पे, उसको यहाँ पे खा जाएगा। सो दिस विल बी ईटन। और जो हिम वाला जो आपका यहाँ पे पार्ट है, that part gets converted into my hemozoin। इसको वो कन्वर्ट करता है into hemozoin, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर भी आता है और जो आपको ब्लड सैंपल में आपको मिल जाएगा। सो ये बात आप यहाँ पे जानते हो। विडाल टेस्ट, यू नो इट इज गोइंग टू फॉर माय टाइफाइड। एलर्जी, आपके डस्ट माइट से आपको एलर्जी यहाँ पे हो सकती है। एलर्जी के टाइम पे कौन सा एंटीबॉडी आपका एक्टिव होगा? आईजीई आपका एक्टिव होगा। मुझे एक और बताओ, एलर्जी के टाइम पे आपकी क्या क्या चीजें वहां पे रिलीज की जाती है? एक चीज तो आपकी आती है जिसको हम कहते हैं हिस्टामाइन। हिस्टामाइन के अलावा और क्या आ सकता है आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर? राइट, सेरोटोनिन। सो सेरोटोनिन एंड हिस्टामाइन is something which will be getting inside the bloodstream। तमनप्रीत, आयुष में कर लोगे ग्रेजुएशन अगर मौका मिला तो? आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाओगे या एमबीबीएस ही करना है? सर कुछ भी हो जाए, पहले नीट तो हो जाए। कुछ भी हो जाए? ऐसे नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, अपने चॉइस की चीज करेंगे। ठीक है, ये आप दिस क्वेश्चन में 20 आपको यहाँ पे बताओ, मैच फॉलोइंग करके बताओ जल्दी। यहाँ पे बताइए मुस्कान कुमारी, बोलिए। सेकंड मुस्कान, सेकंड ऑप्शन। सब लोग यहाँ पे सेकंड कह रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। टाइफाइड के साथ आपका ऑब्वियसली यहाँ पे आपका बैक्टीरिया आएगा, सैल्मोनेला टाइफी। लेशमीनिया इज गोइंग टू बी योर प्रोटोजोआ ऑब्वियसली। रिंग वॉर्म आपको कॉज किया जा रहा है बाय माय फंगस, जिसके अंदर आपके 3 अलग अलग जीनस आपके यहाँ पे आ जाते हैं। एंड फिलियरियासिस इज कॉज्ड बाय माय नेमेटोडा वुकेरिया। सो यस, यू विल फाइंड दिस हैपेंस टू बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, टेक योर टाइम एंड टेल अस द करेक्ट आंसर। देख लो आराम से। बोलिए अभिषेक। सर डी ऑप्शन। तमनप्रीत, मुस्कान, डी ऑप्शन। बाकी लोग में भी करना चाहिए ये सवाल, बाकी लोग से भी हो जाना चाहिए। इट हैज टू बी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे, ऑप्शन डी ही बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर। देखो, अगर कुछ याद रहे ना रहे ना, आपको कुछ चीजें तो बेसिकली मालूम होनी चाहिए कि मॉर्फिन को हम हमेशा यूज करते हैं एज अ पेन किलर। मॉर्फिन आपका हमेशा यूज करा जाता है एज अ पेन किलर, सर्जरी के बाद इसको दिया जाता है एज अ पेन किलर। सो डी के साथ आपके यहाँ पे 3 लग जाएगा, और डी के साथ 3 आपका यहाँ पे आपको लगते हुए आपका मिल जाएगा, राइट। बाकी भी आप यहाँ पे मैच कर लो। आपका एक के साथ हीरोइन के साथ आपका यहाँ पे आएगा दैट इट स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन, ये आपके यहाँ पे आ जाता है। मैरिजुआना आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करेगा, ये आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकता है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर सकता है, राइट। एंड देन यू हैव अ कोकेन। कोकेन इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन। जो एक सेंस ऑफ हाई मिलती है ना आपको, वो कोकेन पी के, क्योंकि वो कोकेन कंज्यूम करके, दैट इज बिकॉज वो आपका इंटरफेयर करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन के साथ। तो यस, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड क्लास के बाद 15 मिनट निकालो और जितने भी आपके ड्रग्स है और उनके फंक्शन क्या होते हैं वो एक बार देख जाओ, अच्छे से देख जाओ, लिख लो, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट मिस सच क्वेश्चंस। 18, in which blood corpuscles the HIV undergoes replication and produce progeny viruses। बताइए अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे?
T helper cell. टी हेल्पर सेल आप यहाँ बता रहे हो। तवनप्रीत, मुस्कान, मुस्कान कुमारी, D option. टी हेल्पर सेल आपके यहाँ पे सही आंसर है। टी हेल्पर सेल के अलावा और कौन सा सेल होता है जिसके अंदर एचआईवी टारगेट करता है? मोनोसाइट। मैक्रोफेजेस, याद रखना, मैक्रोफेजेस, ठीक है। अगर ऑप्शन में मैक्रोफेजेस ना हो देन यू कैन गो फॉर मोनोसाइट, बट मैक्रोफेजेस आप यहाँ पे हमेशा याद रख सकते हो। सो मैक्रोफेजेस को आपके टारगेट करेगा आपका एचआईवी का वायरस अलॉन्ग विद योर टी हेल्पर सेल्स। सो मैक्रोफेजेस एंड योर टी हेल्पर सेल्स को टारगेट करता है। दोनों में कॉमन बात क्या होती है? सर दोनों फेगोसाइट। दोनों नहीं, phagocytes. टी हेल्पर सेल फेगोसाइटोसिस नहीं करते बाबा, नो। दोनों लिम्फोसाइट्स होते एनीथिंग एल्स? both हैं। are मैं called as my both will be called as my CD4 cells। कुछ याद आ रहा है? CD4 सेल, CD8 Yes, सेल्स sir, हमने आ किया था, बड़े लेट याद आया वैसे। CD8 सेल, CD4 सेल्स, तो दे आर कॉल्ड एज माय CD4 सेल्स। तो याद रखना आपके एचआईवी का वायरस हमेशा टारगेट करेगा आपके यहाँ पे CD4 सेल्स को, जहां पे आपका एक होगा आपका मैक्रोफेज, दूसरा आपके यहाँ पे होगा टी हेल्पर सेल्स। तो इनको वो यहाँ पे टारगेट करते हैं। चलो देखिए ध्यान से इस सवाल को एंड ट्राई टू गिव मी द करेक्ट आंसर। So you have to match the सही है। बोलिए तो अनप्रीत, क्या होगा फोर्थ इसका आंसर? ऑप्शन। ओनली मुस्कान? Fourth option. चलो देख लेते हैं हम यहाँ पे। सो रिंगवॉर्म अगर आपका यहाँ पे, देन ट्राइकोफाइटोन इज द नेम ऑफ द फंगस जो आपको रिंगवॉर्म कॉज कर सकता है। तो यहाँ पे मेरा या फिर ए हो सकता है या फिर डी हो सकता है, मुझे दो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। फिलियरासिस आपका यहाँ पे कॉज करेगा आपका बुकेरिया, बैंक्रॉफ्टी कॉज करने का, लाइक इट इज एजेंट व्हिच कैन कॉज द फिलियरासिस। अच्छा, कौन से मॉस्किटो के काटने से फिलियरासिस होता है? एडिस इजिप्टी। Culex. क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स पीपल, क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से होता है फिलियरासिस, राइट। सो एक के साथ 2, बी के साथ 3, आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। दैट इज वेयर विल गेट द आंसर। मलेरिया भी आप यहाँ पे मैच कर लो, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एंड निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। सो दैट्स योर ऑप्शन डी यहाँ पे। ब्रीडिंग क्रॉप्स विद अ हायर लेवल ऑफ विटामिन, मिनरल और हायर प्रोटीन एंड हेल्दियर फैट इज कॉल्ड एज। जब आप क्रॉप ग्रो करते हो जिसके अंदर आपका होता है बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर आपका यहाँ पे विटामिन, मिनरल्स, हायर प्रोटीन एंड फैट्स, देन उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? बताइए मुस्कान कुमारी। So second option. राइट, सब लोगों को ये आंसर आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज माय बायोफोर्टिफिकेशन। याद रखना, जब भी मैं कोई प्लांट को कल्टीवेट कर रहा हूँ जिसके अंदर मुझे मिलेगा हाई अमाउंट में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स वाले हाई क्रॉप्स अगर मैं बना रहा हूँ, देन दैट इज कॉल्ड एज माय बायोफोर्टिफिकेशन। इसको हम बोलते हैं एज अ बायोफोर्टिफिकेशन। ये बात आप लोग हमेशा याद रखना। दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन यू हैव टू नो। कुछ डेफिनेशंस आपको याद रखनी है, जैसे एक तो आपका बायोफोर्टिफिकेशन आपके यहाँ पे हो गया। देन देयर इज वन टर्म कॉल्ड एज माय स्टैंडिंग स्टेट। एक टर्म आता है इकोलॉजी के अंदर जिसे हम कहते हैं एज अ स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट का मतलब आपको यहाँ पे होता है द अमाउंट ऑफ मिनरल कंटेंट विद इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज माय स्टैंडिंग स्टेट। तो समझो आपका एक सर्टेन एरिया है जहां पे अपना आपका खेत है खुद का, राइट। एक आपका एरिया जहां पे आपके खुद का फार्म है, राइट। अब इस एरिया के अंदर जितना मिनरल कंटेंट होगा, द अमाउंट ऑफ मिनरल कंटेंट इन दिस पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज माय स्टैंडिंग स्टेट। सो मिनरल कंटेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, मिनरल कंटेंट in an particular area, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ स्टैंडिंग स्टेट। मिनरल कंटेंट मतलब आपका कितना वहां पे नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, दैट्स ऑल द मिनरल कंटेंट। और वो मिनरल कंटेंट डिटरमाइन करता है कि आपका प्लांट वहां पे कैसे ग्रो करेगा, किस टाइप का प्लांट ग्रो करेगा और कितनी वहां पे उसकी ग्रोथ आपको होते हुए मिल जाएगी। सो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द मिनरल कंटेंट। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू नो दिस, that amount of mineral content in a particular area is going to be called as my standing state। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे as your standing state। पढ़िए इस क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यहाँ पे बताइए। यू हैव दिस 5 स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ यू, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड देन टेल अस कि इनमें से कौन सा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा स्टेटमेंट। बाकी लोग भी बेटा ट्राई करिए, बहुत आसान है सवाल, ये आराम से पढ़ लो सवाल को एंड देन रेज योर हैंड। बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बताइए तो अनुप्रीत, क्या होगा इसका आंसर? द फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, ओके। अभिषेक?
डी ऑप्शन। पहली वाला डी। मुस्कान एंड मुस्कान कुमारी, Fourth option. both option. All right. Now let's try to read the question again. Statement Sir? related to हाँ बोलो। सर मेरे पास स्क्रीन की प्रॉब्लम हो रही है। किसकी प्रॉब्लम है? स्क्रीन की प्रॉब्लम हो रही है? स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? नो सर। जसनूर एक काम करो, लॉग आउट करो, एयरप्लेन मोड ऑन करो, फिर वापस से ऑफ करो उसे, एंड देन अगेन ट्राई टू लॉग इन अगेन, राइट? सो इंटरनेट बंद करो एक बार और वापस से इंटरनेट चालू करके वापस ट्राई करो क्लास को ज्वाइन करने का, ट्राई दैट। ठीक है, ओके। सो नाउ अब यहाँ पे सवाल को आप यहाँ पे देखो ध्यान से। स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो। Which statement are correct about genetically engineered insulin? कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है for genetically engineered insulin? देखो यहाँ पे प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन्स एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड। क्या आपको ये मिलता है देखने के लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के अंदर? ये बताओ मुझे। नो सर। नो सर। नहीं मिलता ना, तो ये तो मेरा यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ये तो मेरा आ नहीं सकता। सेकंड, A and B peptide chain of insulin were produced separately in the E. coli, extracted and combined by creating a disulfide bond between them. ये बात सही है गलत? बिल्कुल सही है। ये बात तो आप जानते हो ना, आपको बताया भी था कि आपका जेनेटिकली इंजीनियर आप इंसुलिन बनाते कैसे हो। आप दो अलग अलग क्लास में आप ए चेन बी चेन आप डालोगे, दोनों आपके यहाँ पे ग्रो करेगी, दोनों आपके यहाँ पे ग्रो करते हैं, और फिर बाद में आप ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड को साथ मिला के आप जोड़ देते हो। आपको ये भी बताया गया था कि सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है वो ये होता है टू फॉर्म द डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो इसलिए स्टेटमेंट बी जो मेरा यहाँ पे, ये तो मेरे यहाँ पे ट्रू हो गया। थर्ड, इंसुलिन यूज इन ट्रीटिंग डायबिटीज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल्स एंड पिग्स। अब मुझे ये बताओ, क्या ये स्टेटमेंट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के कॉन्टेक्स्ट में सही है? No, sir. नो सर। फॉल्स हो जाएगी है, क्योंकि ये बात तो आपकी जब आप क्रूड तरीके से आप इंसुलिन लेते थे आज से काफी सालों पहले, उसके कॉन्टेक्स्ट में सही है, नॉट इन टर्म्स ऑफ दिस। प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड बाय कन्वर्टिंग इनटू अ मैच्योर एंड फंक्शनल इंसुलिन। क्या ये करना पड़ता है जब आप जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाते हो? No, sir. नहीं करना पड़ता आपको। वहां पे आपका प्रो हार्मोन वहां पे बनता ही नहीं है। यू हैव टू पेप्टाइड, ए एंड बी पेप्टाइड, उसको आपको बस आपको वहां पे आपको जोड़ना पड़ता है। तो ये बात भी आपके यहाँ पे फॉल्स हो गई। सम पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शन टू द फॉरेन इंसुलिन। बात तो सही है, बट इज इट डज द स्टेटमेंट हैज एनी रेलेवेंस विद द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन? No, sir. नो सर। तो आपका जो ओनली स्टेटमेंट आपका यहाँ पे जो सही है इन टर्म्स ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी, मतलब स्टेटमेंट 2। दैट मेक्स इट ऑप्शन ए एज अ करेक्ट आंसर। आप लोगों ने यहाँ पे सारी सही स्टेटमेंट यहाँ पे मुझे बता के दे दी कि सर ये सही है, ये सही है, ये सही है। आपने ये नहीं देखा कि उन्होंने पूछा किस कॉन्टेक्स्ट में, उन्होंने पूछा है आपसे यहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के कॉन्टेक्स्ट में। आई होप द एक्सप्लेनेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप ये सबको यहाँ पे समझ आ रहा है, Yes, sir. राइट? सो ऑप्शन ए बनेगा आपका यहाँ पे द करेक्ट आंसर। बाकी सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे आप आंसर बताइए। अगेन इट्स आई थिंक वी हैव डन दिस क्वेश्चन, सो या वी कैन राइट। ये वाला बताओ, हाँ, टेक योर टाइम एंड टेल मी व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आराम से टाइम लो अपना एंड देन टेल मी व्हाट कैन बी द आंसर इन दिस। यू शुड बी नोइंग बेटा, ये आप लोग 12th अभी भी पढ़ के आए हो। आपको प्लांट का नाम, उसमें से कौन सा आपका आ रहा है, आपका सब्सटेंस कौन सा निकल के आ रहा है, ये सब आपको प्री डिफाइंड तरीके से मालूम होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं मालूम, दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन बाय एनी मींस। बताओ बेशक क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? डी ऑप्शन होगा, डी। ऑप्शन डी होगा। तरुणप्रीत, मुस्कान है, मुस्कान कुमारी, Fourth option. आपका भी ऑप्शन यहाँ पे डी आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। कोकेन यहाँ पे आता है आपका प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका में से, तो ए के साथ तुम्हारे यहाँ पे 3 लग जाएगा। अब ए के साथ अगर आपका 3 यहाँ पे मैच हो रहा है, देन आपका वैसे ही आपको यहाँ पे आंसर दिख जाता है, राइट? देन यू हैव अ हीरोइन, दैट इज समथिंग व्हिच विल बी कमिंग फ्रॉम द पेपर सोमिनिफेरा, राइट? और मॉर्फिन के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इट्स इफेक्टिव सेडेटिव इन द सर्जरी, क्योंकि ये वर्क करता है एज अ पेन किलर। एलर्जी
के लिए आपके यहाँ पे कैनबिस सटाइवा इज समथिंग विच कैन बी यूज्ड यहाँ पे, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। अब एलर्जी कैनबिस सटाइवा का रिलेशन यहाँ पे आपका बहुत क्लियर नहीं है, बट आपने बाकी चीजें यहाँ पे मैच कर ली, इसलिए आपको यहाँ पे आंसर आपका वैसे ही मिल जाता है। सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर इन दिस। द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी, कौन से वो आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर आपके यहाँ पे एंटर कर जाएगा? रेज योर हैंड टू आंसर दिस पीपल। मुस्कान, ओनली मुस्कान। सेकंड ऑप्शन। मुस्कान ये बताइए, स्पोरोजाइट एक बार बॉडी के अंदर आ गया तो ये पहले कहाँ पे जाता है? सर पहले तो वो लीवर में जाएगा। राइट, बिल्कुल सही। सो पहले ये आपका जाएगा लिवर के अंदर। बाय द वे मुस्कान, आज आपने टेस्ट कंप्लीट कर लिया जो मैंने आपके साथ शेयर किया था? यस सर, आप आंसर की सेंड कर देना। हाँ जी, मैं आंसर की शेयर करूंगा, फिर तुरंत आप मुझे इसको बताना। ठीक है, पहले लिवर में जाएगा, बिल्कुल से, और लिवर के बाद वो आपका जाता है आपके यहाँ पे आरबीसी के अंदर। देन यू विल फाइंड गेटिंग इनसाइड द आरबीसी। ठीक है, देन आपके बन के आते हैं मैक्रो एंड माइक्रो गैमेटोसाइट। अगर आपको याद होगा, देन इसके बाद आप बनाते हैं यहाँ पे आपके माइक्रो एंड मैक्रो गैमेटोसाइट्स आपके यहाँ पे बन के मिलते हैं। देन इनका फ्यूजन होता है लेकिन आपके अगले मॉस्किटो के अंदर। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग, फटाफट मैच और बताइए इसका क्या होगा यहाँ पे आंसर। बोलिए तमनप्रीत, बताइए। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन? क्या सब लोग सेकंड ऑप्शन के साथ यहाँ पे एग्री करेंगे? यस सर। यस सर। दिस विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे। आई होप जसनूर अब आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन एंड एवरीथिंग। यस सर। ठीक है, सो दैट्स योर ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव एजेंट ऑफ द टाइफाइड फीवर एंड कंफर्मेटरी टेस्ट जो इसके लिए की जाती है। अगेन इट्स अ वेरी सिंपल थिंग व्हिच ऑल ऑफ यू शुड नो दिस। बताइए शिवानी शर्मा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। राइट, सेलुलर टाइफी, एंड जो टेस्ट आप यहाँ पे कराते हो वो आपका टेस्ट यहाँ हो जाएगा विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट फॉर योर टाइफाइड के लिए। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड टेल अस द करेक्ट आंसर। कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम निमोनिया इन दैट, कैसे ये डिफर करता है? सब लोग देख लो आराम से एंड देन रेज योर हैंड एंड टेल अस द करेक्ट आंसर इन दिस। व्हिच स्टेटमेंट्स हैपेंस टू बी ट्रू यहाँ पे? बताइए अभिषेक, बोलिए। सर डी, ऑप्शन डी। मुस्कान कुमारी, तौनप्रीत एंड मुस्कान। फोर्थ। ऑप्शन 4 यहाँ पे। सो यहाँ पे ऑप्शन 4 आपके यहाँ पे कह रहा है। पहले पूछा आपसे ये गया कि कॉमन कोल्ड निमोनिया से अलग कैसे यहाँ पे होता है। सो निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट alveoli, whereas the common cold affect the nose and the respiratory passage but not the lungs. ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है। आपका जो एल्वेलाई होता है, लाइक आपका जो निमोनिया होगा आपके एल्वेलाई को डैमेज करेगा। आपके एल्वेलाई के अंदर आपका फ्लूइड इकट्ठा होता है। अगर आपको याद हो तो हमने बताया था ये बात कि एल्वेलाई के अंदर हैव एक्युमुलेशन ऑफ द फ्लूइड आपके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा along with dead WBC। ये मिलता है आपको देखने के लिए इन द निमोनिया के अंदर। बट कॉमन कोल्ड के अंदर जो भी होता है आपके अपर रेस्पिरेटरी पैसेज में होता है, नीचे तक कोई चीज आपकी जाती नहीं है। सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ये आपका बहुत करेक्ट स्टेटमेंट है जो आपको डिफर करता है कॉमन कोल्ड को निमोनिया को आपका यहाँ पे। Which of the following pair of disease is caused by a virus? इनमें से कौन सी डिजीज आपका कॉज कर रहा है आपका यहाँ पे वायरस? ओनली मुस्कान, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। जसनूर? नो सर, फोर्थ। अरे नहीं बेटा, हो गया मार्किंग हो गया। जसनूर, शिवानी शर्मा। ऑप्शन डी। डी ऑप्शन। राइट, अभिषेक, तनप्रीत। सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। याद रखना बेटा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर है। राइट, आपका सिफिलिस इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये तो आपको यहाँ पे आने से रहा। ट्यूबरक्लोसिस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया भी आपको आने से रहा। टाइफाइड इज बोथ द चीजें कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, तो ये भी आपको आने से रहा। रेबीज एंड मम्स आर द वन व्हिच हैव बीन कॉज्ड बाय द वायरसेस। ये आपका वायरसेस आपके यहाँ पे कॉज करते हैं। सो दैट हैज टू बी द राइट आंसर। ऐसे सवाल आप गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय अ बाइट ऑफ। एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय अ बाइट ऑफ। बताइए जसनूर, क्या होगा इसका आंसर? सर ए ऑप्शन। जसनूर, कहां से होगा ऑप्शन है बेटा? बताइए मुस्कान कुमारी। सर सी ऑप्शन। है ना?
देखो बेटा याद रखना है, फीमेल मॉस्किटो बाइट करता है तब जाके होता है एलिफेंटियासिस, अगर उसके बॉडी के अंदर हुआ आपका फिलेरिया वाला वॉर्म। सो डब्ल्यू मेले इज नॉट अ करेक्ट आंसर। ये बाइट नहीं करा रही, ये तो बॉडी के अंदर जा रहा है। जब आप बाइट कराई जा रही है बाय मॉस्किटो देन इट विल एंटर इनसाइड द बॉडी। सो फीमेल मॉस्किटो इज द करेक्ट आंसर इन दिस। ठीक है, सो केयरफुली आंसर करेंगे सब लोग नेक्स्ट टाइम। हाँ, फिलेरियासिस इज ऑल्सो नोन एज, फिलेरियासिस को हम यहाँ पे इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ, बताओ अभिषेक। एलिफेंटाइटिस। अभिषेक सिम्टम्स होता है इसके क्या होते हैं? सर लोअर लिम्फेटिक ऑर्गन में स्वेलिंग होती है। लिम्फेटिक ऑर्गन्स में आपके यहाँ पे स्वेलिंग होती है, जिसकी वजह से आपका लिम्स एंड गोनैड स्वेल अप। लिम्स और गोनैड्स जो होते हैं वो काफी स्वेल यहाँ पे हो जाते हैं। ये आपको मिलेगा होते हुए आपके फिलेरियासिस के अंदर, कॉज्ड बाय योर फिलेरिया वॉर्म, दैट्स माय वुकेरिया। और आपका यहाँ पे जो बाइट किया जा रहा है, दैट बाइट इज हैपनिंग ऑल बिकॉज ऑफ द क्यूलेक्स मॉस्किटो। इस वजह से आपका यहाँ पे ये हो रहा है। आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ स्पोरोजाइट इन द ब्लड ऑफ द ह्यूमन, विच ऑर्गन दे ट्रेवल इनिशियली? कौन से ऑर्गन की तरफ वो इनिशियली ट्रेवल करके भागते हुए जाएंगे? बताइए जसनूर। The liver. इट ऑलवेज हैव टू बी लीवर। आपके स्पोरोजाइट आपके इनिशियली ट्रेवल करके जा रहे लीवर के पास, देन वहां से आरबीसी, आरबीसी में जाने के बाद फिर वहां से आपको बनेंगे माइक्रो एंड माइक्रो गैमेटोसाइट्स, एंड देन उसको आपका कोई दूसरा मॉस्किटो आके बाइट करेगा, उसके बॉडी में जाएंगे और फिर वहां पे आपका फर्टिलाइजेशन होगा। चलो, एंटीबेमा हिस्टोलाइटिका कॉजेस, एंटीबेमा हिस्टोलाइटिका यहाँ पे आपका क्या कॉज कर रहा होता है? ओके, बताइए तवनप्रीत। सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे कॉज कर रहा है। क्या मैं कह सकता हूँ ये बीमारी का होने का रीजन ये भी है, फीकल ओरल रूट हो सकता है इसका रूट? यस सर। राइट, फीकल ओरल रूट यहाँ पे आपका हो जाता है। तो गलत पानी या गलत अगर आपने खाना खाया जिसके अंदर इसके अमीबा के लाइक प्रोजीज आपके वहां पे होंगे एंटीमीबा के, देन यू विल गेट अफेक्टेड ओवर देयर। Malignant terian malarial parasite belongs to class. Malignant malaria कौन कॉज करता है? बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है। अभिषेक बताइए। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम आपका कॉज करता है malignant malaria. This has been caused by your malignant malaria, आपका कॉज करता है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। Which of the following pair is not correctly matched? इनमें से कौन सी पेयर आपके यहाँ पे करेक्टली मैच आपके यहाँ पे नहीं है? टेक योर टाइम पीपल, टेक योर टाइम। जल्दबाजी में गलत मत बताना। बताइए मुस्कान कुमारी। Sir, A option. सिफिलिस इज गोइंग टू बी कॉज्ड बाय ट्रिपेनोमा पैलिडियम। ये आपका यहाँ पे बिल्कुल गलत स्टेटमेंट आपका यहाँ पे आ रहा है। दिस इज गोइंग टू बी अ रॉन्गली मैच। ये बाकी सारे आपके सही से मैच है, बट ये वाला आपके यहाँ पे सही से मैच आपके यहाँ पे नहीं हो रहा। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन इज द राइट आंसर। टेक योर टाइम एंड टेल इज द करेक्ट आंसर। ये तो सबसे हो जाएगा बेटा, कितने बार हम रिपीट कर चुके हैं एक ही चीज। All of you should try to solve this. बाकी लोग भी जो आए हैं क्लास में इतने दूर से, वो लोग भी ट्राई करिए आंसर करना। दीप्ति एंड ऑल ऑफ यू, आप लोग तो हमारे साथ ही 12वीं कक्षा की पढ़ाई आपने हमारे साथ की है, सो यू कैन ऑल्सो ट्राई आंसरिंग दिस। ऐसा तो होता नहीं कि नीट में कुछ एकदम एलियन टाइप के कहीं से हम निकाल के सवाल पूछे, ये सारा आपका इनसाइड का ही है। सो थिंक एंड ट्राई टू आंसर दिस। बताइए तवनप्रीत। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में कह रहे हो मुस्कान, मुस्कान कुमारी एंड अभिषेक। बी ऑप्शन। बैटमैन वाला भी आप यहाँ पे कह रहे हो। चलो देख लेते हैं हम यहाँ पे। सो सिफिलिस हमने इतने बार यहाँ पे बोला कि सिफिलिस आपका मैच करेगा आपका यहाँ पे ट्रिपेनोमा पैलिडियम के साथ। तो डी के साथ आपको 1 मिल गया, आपको वैसे ही आपका यहाँ पे आंसर मिल जाता है, आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं आपका यहाँ पे, राइट। अमीबियासिस का आप यहाँ पे कह सकते हो दैट यू विल हैव योर यूज ओनली स्टेराइल फूड एंड वाटर, क्योंकि वो खाने और पानी के साथ आपका पेट में आ सकता है। डिप्थेरिया के साथ आपके यहाँ पे आ जाएगा दैट इट विल हैव अ डीपीटी वैक्सीन इसकी होती है अलग से, जिसके थ्रू आप डिप्थेरिया को बचा सकते हो। एंड कोलेरा जो आपके यहाँ पे होता है अगर किसको, तो डिहाइड्रेशन काफी होता है, मतलब बेसिकली पर्सन को बहुत सारा वाटर लॉस होगा ड्यूरिंग द फीकल वेस्ट अलॉन्ग विद द फीकल वेस्ट। तो जिसको क्लोरेला होता है उसको आप देते हो यहाँ पे, आपका यूज ऑफ ओरल डिहाइड्रेशन इज बीन डन ओवर देयर। तो इसलिए बिल्कुल सही ऑप्शन बी बनेगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। चलो नेक्स्ट। Which of the following is a pair of viral disease? एक बार फिर देख लो ध्यान से एंड बताओ क्या होगा इसमें सही आंसर। आयुष, दीप्ति, हुमेरा, बाकी लोग भी ट्राई करिए। खुशी कुमारी, पलक,
राजेश, ऋषभ एंड ऑल ऑफ यू। Which of the following is a pair of viral disease? में से कौन सा एक आपका वायरल डिजीज है आपके यहाँ पे? बताइए पलक, बोलिए। सर ऑप्शन ए। साक्षी, गौतम, शिवानी, क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। राइट, कॉमन कोल्ड एंड HIV आर द वायरल डिजीज। बाकी सारी आपके यहाँ पे सही मैच नहीं है, बट ये आपके यहाँ पे सही मैच हो जाएगा। द साइटोटॉक्सिक सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, साइटोटॉक्सिक सेल्स को लाइक व्हाट आर दे एक्चुअली? बताइए अभिषेक, बोलिए। T cell. और क्यों हम उन्हें बोलते हैं साइटोटॉक्सिक सेल? सर क्योंकि वो सेल को एक मार देंगे। कैसे मारेंगे? कोई बताएगा कैसे मारा जाता है? तो वो समझा आपका ये? इंटरफेरोन साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। अरे, भूल गए आप लोग, काफी जल्दी भूल जाते हो आप। समझे, मेरा TC सेल है, ये मेरा साइटोटॉक्सिक सेल है। तो याद है मैंने आपको बताया था, ये आप, और ये मेरा इन्फेक्टेड सेल है जिसके अंदर एक बैक्टीरिया आके बैठ चुका है। दिस इज माई इन्फेक्टेड सेल्स। अब ये सेल इसके साथ बनाएगा यहाँ पे कनेक्शन। दिस सेल विल फॉर्म अ कनेक्शन विद द अदर सेल। और कनेक्शन बनाने के बाद वो क्या करता है ना, एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है सेल के अंदर। इट विल रिलीज अ टॉक्सिक सब्सटेंस इनसाइड द सेल। और जैसे वो टॉक्सिक सब्सटेंस को यहाँ पे रिलीज करता है तो उससे क्या होता है, ये वाले सेल की यहाँ पे हो जाती है डेथ। तो क्योंकि वो टॉक्सिक सब्सटेंस आपका रिलीज कर रहा है आपके सेल के अंदर, जिसके थ्रू उस सेल की यहाँ पे डेथ होगी, इसलिए हम इसे बोलते हैं यहाँ पे एज अ साइटोटॉक्सिक सेल। इसको हम इसे बोलेंगे एज अ साइटोटॉक्सिक सेल्स, हम इसे यहाँ पे बोलते हैं, प्लीज भूलना मत। चलो, एंटीजन बाइंडिंग साइट इन एन एंटीबॉडी इज फाउंड बिटवीन, जहां पे एंटीबॉडी जो होता है उसकी जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है वो कौन सी होती है? चलिए बेटा, चलिए बाकी लोग भी ट्राई करिए। अनमोल, दीप्ति, खुशी, परिधि, तनुजा, शिवानी, सारिका, बताओ। पहले बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? बोलिए पहले, बताइए। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप यहाँ पे कह रहे हो। शिवानी? ऑप्शन सी। ओनली मुस्कान एंड मुस्कान कुमारी? सी ऑप्शन। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। आप अगर आप कभी देखोगे ना अपने एंटीबॉडी को, तो एक हेवी चेन और एक लाइट चेन दोनों इंटरेक्ट कर रहे होते हैं आपके यहाँ पे विद योर एंटीजन, दोनों ही आपके यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो प्लीज वो बात याद रखना, और याद रखना इसके बीच में जो भी आपके जो बॉन्ड आपको मिलता है इन द एंटीबॉडी, दैट्स अगेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। To which type of barrier under innate immunity do the saliva in the mouth, tears from the eyes belong? कौन से कैटेगरी में ये बिलोंग करेंगे? बताइए अभिषेक। Physiological barrier. And I hope everyone will agree on this. Option D यहाँ पे। यस। यस सर। Right. It is your physiological barrier आपका यहाँ पे, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो आपकी एंटीबॉडी होती है ना, जो इंटरेक्ट करती है आपके एंटीजन के साथ, तो कौन सा पार्ट इंटरेक्ट करता है, वेरिएबल या कांस्टेंट वाला? वेरिएबल। वेरी गुड, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स आर एसोसिएटेड विद, ये किसके साथ यहाँ पे एसोसिएट होता है आपके यहाँ पे? बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स आर एसोसिएटेड विद, बताइए मुस्कान। थर्ड ऑप्शन। जसनूर? सी ऑप्शन। शिवानी शर्मा? ओके, तमनप्रीत? सर ह्यूमरल इम्यूनिटी। मुस्कान एंड अभिषेक? ए ऑप्शन। बेटा ऑप्शन ए आएगा इसके अंदर, ऑप्शन सी नहीं आएगा, नहीं आएगा। आई टेल यू व्हाई। सेल मेड इम्यूनिटी जो आपकी होती है ना, इट हैज अ रिलेशन विद द टी सेल्स। सो अगर आपसे पूछा जाता है ना कि टी सेल्स रिलेटेड जो इम्यूनिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, देन यू कुड हैव सेड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। आपकी जो ह्यूमरल इम्यूनिटी आपकी होती है ना, वो आपकी होती है एसोसिएटेड विद द बी लिम्फोसाइट्स। तो आप याद रखना, आपके जो बी लिम्फोसाइट्स आपके यहाँ पे होते हैं, आपके जो बी लिम्फोसाइट्स आपके यहाँ पे आएंगे, they will be getting involved to give an immune response। जब ये आपकी इन्वॉल्व होती है to give an immune response। अब आप एक और बात आप यहाँ पे याद रखो, अगर मेरा बी लिम्फोसाइट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो बी लिम्फोसाइट आर गोइंग टू मेक समथिंग कॉल्ड एज योर एंटीबॉडीज। आपको याद होगा, हम आपको बताया गई थी ये बात कि बी लिम्फोसाइट के अंदर एक आपकी कैटेगरी होती है, उसको हम बोलते हैं एज अ प्लाज्मा सेल्स। उसको हम बोलेंगे वहां पे एज अ प्लाज्मा सेल।
Now that plasma cell is known to make it's a factory of antibodies. मैंने आपको ये बात बताई थी, वो प्लाज्मा सेल बनाता है आपका बहुत सारे एंटीबॉडीज। तो अगर आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया आया, अगर आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ गया, आपने बाहर जाके छोले भटूरे खाए, आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ चुका है, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए अगर आपके बी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व है, अगर आपके बी लिम्फोसाइट आपके यहाँ पे इन्वॉल्व है, वो आगे आके आपके बैक्टीरिया को मार रहे हैं बाय मेकिंग द एंटीबॉडीज, सच काइंड ऑफ इम्यूनिटी विल बी कॉल्ड एज माय ह्यूमरल इम्यूनिटी। जब मेरे बी लिम्फोसाइट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, उस टाइप की इम्यूनिटी को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है। लेकिन जब कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आके किसी सेल में चला जाता है, जब कोई बैक्टीरिया आपके बॉडी में आ चुका है लेकिन वो सेल में जाके बैठ चुका है, तो वो टाइम पे आपके टी सेल्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। टी सेल्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, और टी सेल्स में आप जानते हो यू हैव दिस टू कैटेगरीज, यू हैव योर टी किलर सेल्स जिसे हम साइटोटॉक्सिक सेल्स भी हम कहते हैं, टीसी सेल्स, और एक आपके होते हैं आपके यहाँ पे टी हेल्पर सेल्स, राइट। तो ये सारे इन्वॉल्व होंगे उस बैक्टीरिया को मारने के लिए जो बैक्टीरिया आपके सेल के अंदर जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये आपका सेल है, और सेल के अंदर आप ये मान लो कि आपका छोटा सा बैक्टीरिया आपके यहाँ पे अंदर आके बैठ चुका है। तो जब आपके बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन आके आपके सेल के अंदर जाके बैठ जाता है, तब आप टी सेल्स का यहाँ पे इस्तेमाल करोगे उन्हें खत्म करने के लिए, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सो आप अभी के लिए शॉर्ट में आप इतना याद रख सकते हो पहले तो, कि जब आपके टी सेल्स आपके इन्वॉल्व होते हैं उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जब आपके बी सेल्स इन्वॉल्व होंगे टू गिव यू द इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज कॉल्ड एज माय ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ये दो बातें अब सब लोग याद रखना, ऑप्शन ए आएगा इसके अंदर सही आंसर। Which of the following immune response is responsible for rejection of graft, kidney graft? कौन सा यहाँ पे वेल नोन है टू गिव अ रिएक्शन टू द किडनी ग्राफ्ट आपका यहाँ पे? शिवानी बताइए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के थ्रू आप यहाँ पे ग्राफ्ट रिएक्शन आपको होते हुए आपके यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से देखिए सवाल को एंड गिव मी द करेक्ट आंसर। बताइए मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, both correct. मुस्कान, तवनप्रीत, शिवानी। फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। राइट। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर देयर, आई विल बी करेक्ट इन दिस। दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाती है। बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइडल ऑर्गन व्हेयरएज ऑल ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म, दैट्स ट्रू। ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड द मैच्योरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रू। तो टी लिम्फोसाइट्स इनिशियली तो आपके बोन मैरो में बनते हैं, बट लेकिन इनका मैच्योरेशन और ज्यादा जो आपका सही तरीके से होता है आपका थाइमस में होता है, वी नो दैट। इसलिए दोनों बातें आपके यहाँ पे सही हो जाती है, लाइक द स्टेटमेंट इज राइट इन दिस। सो ऑप्शन ए बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है। तो टी सेल्स एंड बी सेल्स आर ऑल फॉर्म बाय द बोन मैरो, सारे ब्लड सेल आर फॉर्म बाय द बोन मैरो, and your bone marrow and thymus provide the right environment for the maturation and development of the T cells. So yes, दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 50, कोलोस्ट्रम के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, so tell me the correct answer in this. जसूर बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? The first option. राइट। सो IgA आपको मिलता है मदर्स मिल्क के अंदर, जो आपका ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम द मदर्स मिल्क फ्रॉम मदर्स बॉडी टू द बेबीज बॉडी। अब ये जो आप ट्रांसफर कर रहे हो, इज इट एग्जांपल ऑफ एक्टिव या पैसिव इम्यूनिटी? Passive. पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। ये जो पैसिव इम्यूनिटी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये क्या है, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? नेचुरल है, नेचुरल। Natural. राइट, दैट इज माय नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल ये बन जाएगा। ट्रू। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वैसे ही बता दो अनम्यूट करके क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Option. ये ऑप्शन बनेगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर आपका बन के आ जाएगा। ठीक है। एंटीबॉडीज इन अवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स, व्हाट दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ एंटीबॉडीज? शिवानी शर्मा बताइए। ए ऑप्शन। बिल्कुल सही। एंटीबॉडीज आर नथिंग बट मेड अप ऑफ माय ग्लाइकोप्रोटीन्स, दैट्स व्हाट दे आर मेड अप ऑफ। दैट्स व्हाट ऑप्शन है यहाँ पे। इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू, इंटरफेरॉन्स आके बनाए जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू व्हाट? ओके, ठीक है। तो अंकित बताओ। सर वायरस। और इसका फायदा क्या होता है इंटरफेरॉन्स बनाने का? सर इससे पता मतलब बाकी जो सेल होते हैं ना जो नॉन इन्फेक्टेड होते हैं वो
उनको पता लग जाता है, फिर वो बच जाते हैं। राइट, बिल्कुल सही। सो इंटरफेरॉन बनाने का पर्पस ही आपका यहाँ पे है ताकि नियरबाई सेल्स को आप बता सको कि वायरस इन्फेक्ट कर रहा है सबके अंदर एंड आप अपने आप को बचा लो वहां पे। सो दैट इज व्हाट द सेल विल डू। सो सेल बेसिकली आसपास के सेल को बचाने के लिए इंटरफेरॉन्स का सिग्नल यहाँ पे रिलीज करता है। सो यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंटरफेरॉन्स का रिलीज आपका होगा जब आपके वायरस यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अगेन नाउ थिंक एंड टेल मी द करेक्ट आंसर इन दिस। If a person shows production of interferons in his body, the chances that he has got an infection of, तो कौन से टाइप का इन्फेक्शन आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाएगा अगर आपके इंटरफेरॉन्स आपको मिल जाए वहां पे आपके देखने के लिए। बस दो ही लोग, ऐसे कैसे चलेगा बेटा? बताइए अभिषेक, बोलिए। सर मिसल्स। एंड बाकी लोग एग्री करते हैं इस आंसर के साथ? मुस्कान कुमारी, Yes, मुस्कान एंड yes, sir. मनप्रीत। राइट, मीजल्स इज समथिंग कॉज्ड बाय द वायरसेस, और क्योंकि वायरसेस आपके बॉडी में आ चुके हैं इसलिए आपके बॉडी के अंदर इंटरफेरॉन का लोड आपका पे बढ़ जाएगा। ये सारी बीमारियां कॉज बाय द बैक्टीरिया, इसके छोड़ के ये मलेरिया इज कॉज बाय द प्रोटोजोन, बाकी टेनस एंड टाइफाइड इज कॉज बाय द बैक्टीरिया। ठीक है, सो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। शॉर्ट लिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस अक्रॉस प्लेसेंटा एंड थ्रू मदर्स मिल्क टू इन्फेंट इज कैटेगराइज्ड एज। तो आपकी इम्यूनिटी आपको मिल जाए आपके वाया प्लेसेंटा, जो मिल जाए आपके मदर्स मिल्क के थ्रू, इसको हम किस कैटेगरी में यहाँ पे हम डाल देंगे? साक्षी गौतम बताइए। साक्षी गौतम, आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही। तो वो बी कह रही है चैट में। तनुजा, आप क्या कह रहे हो? सर बी। तनुजा, आप डीएमवी से हो या आप कोई दूसरे बैच से हो? सर डीएमबीएस से ही हूँ। तो आपने टेस्ट दिया था लास्ट, कल का टेस्ट दिया था आपने? नो सर, मैं नहीं दे पाई, मैं आउट ऑफ दिल्ली थी उस समय किसी वजह से। ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करना तनुजा। अभी हमारे कुछ 6 टेस्ट और बाकी है, सो ट्राई टू गिव दोस टेस्ट सो दैट आपका अभी कॉन्फिडेंस सब बिल्ड हो जाएगा, नोइंग दैट कि यू आर इंप्रूविंग योर स्कोर, सो डू दैट। ठीक है, बाकी यस, ऑप्शन डी बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर, बिल्कुल। इट्स एग्जांपल ऑफ माय पैसिव इम्यूनिटी, राइट? सही, बोलिए। सर डी वाला क्यों नहीं बनेगा? इनेट थोड़ी आएगा बेटा, हमने देखा तो है पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल क्या बनता है आपका हमेशा यहाँ पे। एग्जांपल ऑफ योर मदर्स मिल्क and your placenta passing like your IG passing through the placenta into the fetus body. So passive immunity का एग्जांपल आपको बनेगा आपके यहाँ पे, not of your innate immunity का एग्जांपल यहाँ पे वो नहीं बनेगा। चलो, term active immunity means what? सही है, read the question carefully and tell us the correct answer. बताइए तनप्रीत, बोलिए। सी ऑप्शन। आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे। बिल्कुल, एक्टिविटी का मतलब ही आपका ये होता है कि आपका डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करना आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। बेसिकली आपकी बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स देती है एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल बी गेटिंग लाइक यू विल गेट द इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज। अब एक बात याद रखना, या मुझे आप बताओ, जब आपको एक्टिव इम्यूनिटी आपकी जनरेट की जाती है, क्या ये टाइम लेती है, तुरंत आ जाती है? इज इट टाइम टेकिंग और इट कम्स वेरी रैपिडली? टाइम लेती है। इट इज स्लो। और क्या मैं कह सकता हूँ इट इज अ लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी? यस यस सर। लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी आपका यहाँ पे हो जाता है, बिल्कुल सही, राइट? सो यस, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। रेजिस्टेंस डेवलप आफ्टर डिजीज, बीमारी होने के बाद जो आपका रेजिस्टेंस आपकी बॉडी क्रिएट करती है, दैट इज कॉल्ड एज माय एक्टिव इम्यूनिटी। ये स्लो टाइम लेगा आपको यहाँ पे। हाँ जी अभिषेक, बोलिए। सर इम्यूनाइजेशन लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के अंदर आता है। इम्यूनाइजेशन आपका आएगा, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई इम्यूनिटी विच विल बी रनिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल सही, यस। सो इम्यूनाइजेशन आपका हो गया, या अगर आपका ये भी अगर आपको होता है नेचुरली भी, अगर आपको बीमारी हो रही है, एवरीथिंग विल बी गिविंग यू द लॉन्ग टर्म इफेक्ट, राइट? 10-10 साल, 20-20 साल, उससे भी ज्यादा। ठीक है, एंड आपने ये भी देखा होगा कि एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हमने 2 एग्जाम्पल लिखे हुए, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल तो आपका क्या होगा, आपको बीमारी हो गई, आपने इम्यूनिटी वहां पे डेवलप कर रही, और आर्टिफिशियल का एग्जांपल क्या होगा? वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज एग्जांपल ऑफ योर आर्टिफिशियल इम्यूनिटी या आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी आपको वहां पे, राइट?
In the higher vertebrates, the immune system can distinguish self cell and non-self cell. If this property is lost due to genetic abnormality and it attacks the self cell, then it leads to what? So question number 55 का यहाँ पे आंसर बताओ, जहां पे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे खुद के सेल्स को दूसरे सेल्स को। तो अगर ऐसा होता है तो ऐसी कंडीशन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? बताइए जसनूर। फर्स्ट ऑप्शन। जसनूर, क्या आप मुझे एक दो नाम बता सकते हो ऑटो इम्यून डिजीज के? ओके, अभिषेक बताओगे एक दो नाम ऑटो इम्यून कंडीशन के? माइस्थेनिया ग्रेविस, गोइट और गॉइट नहीं होता बेटा, गाउटी आर्थराइटिस नहीं होता। Rheumatoid arthritis. हाँ राइट, Hashimoto's हाँ जी राइट। सो माइस्थेनिया ग्रेविस आपके यहाँ पे हो जाएगा। देन यू विल हैव योर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सर ग्रेव डिजीज भी है ना? Right. Then you will also have your grave disease as well. Grave disease and even you have your Hashimoto disease. तो ये सारी की सारी जो आपकी बीमारियां, they are all example of my autoimmune condition. चलो पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पे, बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। जसनूर बताइए। सर सेकंड लग रहा है। जसनूर, आज रात को आप एक तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे इस चैप्टर की, वो आपको करनी है फर्स्ट, एंड देन जस्ट गो थ्रू सम ऑफ द, या फिर हमारे जो क्लास नोट्स है वो आप एक बार देख लो, बट जस्ट और रीड द एनसीईआरटी थॉरली एंड गेट सर्टेन थिंग्स वेरी क्लियर। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपको क्लियर करना है, एंड दिस गोज फॉर ऑल ऑफ यू बेसिकली। Make sure that you are very clear with your what is my active immunity and passive immunity आपके यहाँ पे क्या होता है और इसके एग्जाम्पल आपके यहाँ पे क्या आता है। क्योंकि the good thing about this session is कि आपको आइडिया लग जाता है कि यार ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं अटक रही हूँ या यहाँ पे मैं अटक रहा हूँ। So you all of you should go home and read the NCERT thoroughly and कुछ हैंडफुल ऑफ क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर लो, 40-50 क्वेश्चन उठा लो और फटाफट सॉल्व कर लो खुद से, so that आपका भी कॉन्फिडेंस वहां पे बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, बताइए मुस्कान क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन। नहीं पता चला बेटा, नहीं पता चला। तनुजा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन बी। एंड तमनप्रीत? सर मेरे को फोर्थ सब कहाँ चलेगा? अभिषेक, मुस्कान कुमारी? यस सर डी। सर सेकंड ऑप्शन। अच्छा सुनो मेरी बात, वो क्या रहे हैं यहाँ पे, एंटी वेनम की आपको जरूरत पड़ती कब है? सो एंटी वेनम की जरूरत आपको पड़ती कब है? जब वेनेमस स्नेक बाइट करता है। बहुत सही, जब आपको हो गया स्नेक बाइट और वो वेनमस था। ठीक है, वेनमस स्नेक ने आपको कर लिया यहाँ पे बाइट। ठीक है, आपने पैर रख दिया, मना किया था तब भी आपने पैर रखा, तो आपको स्नेक बाइट यहाँ पे हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन ना, द वेनम विल हैव ऑल द एंटीजेंस। सो वेनम आपकी बॉडी में यहाँ पे आ चुका है। सो वेनम नाउ अज्यूम दैट इज इन द बॉडी। सो आप ये मान लो कि आपका यहाँ पे ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल के अंदर यहाँ पे आपका वेनम आपका आ चुका है। वेनम को हम यहाँ पे बनाते हैं एज अ स्टार। सो वेनम मेरा यहाँ पे ब्लड वेसल के अंदर मेरे यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे एक बात बताओ, वेनम मेरा ब्लड वेसल के अंदर आ चुका है, मेरे लिए सीवियर कंडीशन है, सीरियस कंडीशन है मेरी यहाँ पे, मुझे तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। तो अगर मैं तुरंत एक्शन लेना चाहता हूं तो क्या मैं इसके अंदर डालूंगा एंटीजन या एंटीबॉडी जो डायरेक्टली जाके वेनम को खत्म कर देगा? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। अगर मेरा वेनम यहाँ पे ब्लड के अंदर घूम रहा है तो मुझे करना क्या है, आई हैव टू ऐड द एंटीबॉडी। यहाँ पे मैं यहाँ पे डालूंगा एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी डालूंगा ना तो उसका फायदा क्योंकि तुरंत जिसमें एंटीबॉडी डाली, दे विल गो एंड दे विल किल दिस वेनम। ये वेनम को जाके या वेनम के जो प्रोटीन है उसको जाके वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। आप जो कह रहे हो ना यहाँ पे, जो आप ऑप्शन बी यहाँ पे करो, वो तो आप तब करते हो व्हेन यू वांट लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, दैट इज एग्जांपल ऑफ वैक्सीनेशन। आपको जब स्नेक बाइट होता है तो वो टाइम पे वैक्सीनेशन वाली चीज नहीं करते हैं, राइट? ओके, बट सॉरी, polio drops that are administered into body contains, so I've just seen the upper part of the question. Polio drops that are administered into the body that will contain the attenuated pathogens आपके यहाँ पे, right? But anti venom के लिए आप याद रखना है यहाँ पे, अगर आप anti venom की अगर आप बात कर रहे हो, then in that case we'll get to see
दैट योर हार्वेस्टेड एंटीबॉडीज का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। बट यस, अगर पोलियो ड्रॉप्स की मैं बात करें, सो विल फाइंड आप यहाँ पे वैक्सीनेशन वाली चीज आप यहाँ पे करते हो, वेयर यू विल बी एडिंग द वीक और डेड पैथोजेंस आप यहाँ पे डालते हो, एंड देन विल गेट द लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स यहाँ पे। यस, आई हैव जस्ट सीन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड देन दे वेंट फॉर द आंसर। इट इज योर पोलियो ड्रॉप्स की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, देन यस ऑप्शन बी बनेगा आप यहाँ पे सही आंसर, ठीक है। बट ये याद रखना दैट ऑलवेज व्हेन वी टॉक अबाउट स्नेक बाइट्स, यू विल बी यूजिंग द एंटीबॉडीज आपके यहाँ पे व्हिच विल गो एंड न्यूट्रलाइज योर पैथोजेंस आपके लाइक वेनम के प्रोटीन्स को, सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अच्छा, वैसे हमारा एंटी वेनम बनाने के लिए हम कौन से एनिमल का इस्तेमाल करते हैं? एंटी वेनम बनाने के लिए हम जिस एनिमल का इस्तेमाल करते हैं वो आपके होते हैं हॉर्सेस। क्या ये बात आपको बताई नहीं गई थी? नो सर। ठीक है, सो एंटीवेनम बनाने के लिए यू विल बी यूजिंग हॉर्सेस, उसमें से आप एंटीबॉडीज को अपना वहां पे आप हार्वेस्ट करोगे। सो ये एक चीज आप यहाँ पे याद रखना। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑटोइम्यून डिजीज? यहाँ पे बताइए, अभिषेक बोलिए। सर सी। सी आपकी ऑटोइम्यून डिजीज आपके, ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बिकॉज चलो बताओ, बाकी लोग भी आंसर बताओ। मुस्कान कुमारी, तनुजा, बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सी। सी आ रहा है, ए आ रहा है आपका यहाँ पे, इवन विटिलिगो आपका यहाँ पे आ रहा है। सी विटिलिगो इज नॉट ऑटोइम्यून डिजीज, राइट? विटिलिगो भी नहीं है। अल्जाइमर भी अगर देखा जाए तो आपका ऑटोइम्यून डिजीज आपके यहाँ पे नहीं होता। बट व्हाट हैज हैपेंड, जब ये सवाल आया था एग्जाम के अंदर, तो इसके बच्चों को +5 मिल गए थे, बिकॉज रिसर्च हैव शोन दैट अल्जाइमर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ योर ऑटोइम्यून कंडीशन आपके यहाँ पे हो जाती है, राइट? सो दैट इज वाई देर आर लाइक सम, लाइक इसमें ये जो सवाल आया था इसके अंदर बच्चों को +5 मार्क्स मिल गए थे। सो यू कुड हैव गॉन फॉर ऑप्शन सी और यू कुड हैव गॉन फॉर विटिलिगो। दोनों कंडीशंस आपकी ऑटोइम्यून आपके यहाँ पे नहीं होती। बट यस, देयर आर सम लाइक कोई ऑप्शन सी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा है, लाइक उसके साथ थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न है। विटिलिगो याद रखना, ये आपकी वो कंडीशन होती है जहाँ पे आपको दिखता है ना, आपके व्हाइट पैच हो जाते हैं स्किन के ऊपर। आपने देखा होगा कि कई बार लोगों को कुछ एरियाज के अंदर व्हाइट पैचेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं वहां से पे एज अ विटिलिगो, व्हिच इज नॉट द ऑटोइम्यून कंडीशन आप वहां पे। क्वेश्चन नंबर 59, अस्थमैटिक अटैक अगर आपका यहाँ पे आ रहा है, इसके आने का यहाँ पे आपका रीजन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल्दी बेटा, इसका जल्दी आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? मुस्कान बताइए। सर सेकंड ऑप्शन। Inhalation of pollen grain is going to lead to the asthmatic attack आपका यहाँ पे, जिसके अंदर अगेन you will find the bronchioles and bronchi will get filled with the mucus, जिससे आपका ब्रीदिंग आपके यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। अस्थमैटिक अटैक आने का नॉर्मली पेशेंट क्या यूज करता है? ब्रोंकोडायलेटर। राइट, वो लोग वहां पे यूज करेंगे आपके यहाँ पे ब्रोंकोडायलेटर। बिल्कुल सही। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत है इन टर्म्स ऑफ इम्यूनिटी? ये लोग सब करेंगे, इसका आंसर तो सबको आना चाहिए। सब लोग देख लीजिए सवाल को एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर। बोलिए शिवानी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन सी। अभिषेक, सी ऑप्शन सर। तमनप्रीत, मुस्कान कुमारी एंड ऑल ऑफ यू, बाकी लोग। थर्ड ऑप्शन तो थर्ड ऑप्शन में गलत क्या है यहाँ पे बताइए? सर। एक्टिव इम्यूनिटी टाइम लेती है ना अपना फुल रिस्पॉन्स देने के लिए। इट्स गोइंग टू बी अ स्लो वन, क्विकली ये कभी नहीं होता आपका यहाँ पे। सो ऑप्शन सी इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बाकी सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। द इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर इन विच इम्यून सिस्टम वर्क्स अगेंस्ट द सेल्फ एंटीजन। वैसे ही बता दो इसको, अनम्यूट करके वैसे ही बता दो, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑटो इम्यूनिटी। Autoimmunity is going to be the right answer in this, right? Take your time and give us the correct answer. देख लीजिए आराम से इस सवाल को एंड टेल मी द करेक्ट आंसर।
बताइए मुस्कान, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, all. ऑल ऑफ द अबव। एंड बाकी लोग, मुस्कान, तमनप्रीत, शिवानी शर्मा, अभिषेक? फोर्थ ऑप्शन। B. फोर्थ ऑप्शन अगर आप मुझे बता रहे हो तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। सारी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाती है, राइट। पहली दो स्टेटमेंट तो वैसे ही आपके यहाँ पे ट्रू है। फर्स्ट डिस्कवर्ड रिपोर्ट आपका हुआ था 1981 के अंदर ही, राइट। देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ द एच सिम्टम्स। ये याद रखना कि सिम्टम्स आपको बहुत लेट मिलते हैं, फ्यू मंथ से लेके फ्यू ईयर्स तक टाइम लग जाता है सिम्टम्स दिखने के लिए। During HIV infection, macrophage cells of the body continue to produce virus, and in this way attack the acts as a HIV factor. ये बात आपकी सही है। Macrophages and T4 cells, right? T helper cells, T helper cells and macrophages दोनों ही आपके यहाँ पे ये जाते हैं use as a factory for the HIV antigen आपका यहाँ पे। So yes, all of the above is the correct answer. बताइए सारे स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए and then tell us the correct answer in this. Read the following statement and select the correct option. साक्षी गौतम बताइए क्या होगा इसका आंसर? साक्षी गौतम बोलिए। तमनप्रीत क्या करिए, साक्षी बताइए। सर फोर्थ ऑप्शन। अच्छा, बारे में तमनप्रीत साक्षी को बताइए आप कि वो भी अनऑफिशियल टेस्ट दे सकते हैं, जिससे अगेन शी कैन गेट टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ स्कोर शी इज गेटिंग एंड शी कैन इंप्रूव ऑन दैट। तो साक्षी, आई होप आप हमें सुन रहे हैं obviously, so you should also give the test. Sakshi, you should also give the unofficial test. आप दो ट्राई करो मॉक टेस्ट देने का, अगर आपने रिवीजन काफी हद तक कर लिया, ताकि आपको दिखे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और आपको कितना और इंप्रूव करना है। We still have good amount of 20 days, so I would strongly recommend to do that. काफी बच्चे दे रहे हैं, so also you should also do that. ठीक है, चलो। So yes, all the statements are true। यहाँ पे सारी की सारी स्टेटमेंट आपके सही है इन टर्म्स ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज को लेके। बेसिकली ड्रग अब्यूज को लेके सारी बातें आपके यहाँ पे सही हो जाती है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। बताइए मैच द फॉलोइंग ए बी सी, बताइए कौन कहां पे इसका यहाँ मैच कर जाएगा और कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ पे सही आ जाएगा। बताइए अभिषेक, बोलिए। A is going to be a correct answer. Chemical agent आपको यहाँ पे बनेगा benzopyrin in the cigarette smoke, that's true. फिजिकल एजेंट आपको बनेगा आपके यहाँ पे एक्सरेज एंड बायोलॉजिकल एजेंट आपको बनेगा आपके यहाँ पे ऑन्कोजेनिक वायरसेस, राइट, दैट्स अ करेक्ट आंसर। ठीक है, यू हैव दिस स्टेटमेंट यहाँ पे एंड यू हैव दिस 4 ऑप्शंस। बताइए कौन से यहाँ पे सही है। सब लोग कर सकते हैं इस सवाल को बेटा, सब लोग कर सकते हैं। बताइए जसनूर एंड तनुजा, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। अगर आप दिल्ली वाला डी कह रहे हो यहाँ पे सब लोग मिलके, सो यस दैट्स अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। इन द गिवन लिस्ट बिलो आइडेंटिफाई द इन्फेक्शियस डिजीज, आपसे पूछा गया कि ये आपके यहाँ पे दिया हुआ इन लोगों के नाम इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के, यू हैव टू टेल अस दैट इनमें से कौन सी आपके यहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज आपके यहाँ पे हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन्फ्लुएंजा एंड स्मॉल पॉक्स स्प्रेड हो सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो यस दैट्स माय ऑप्शन डी। यहाँ पे कैंसर एलर्जी आपका स्प्रेड नहीं होता वैसा, it is not infectious. Which of the following is not a causal organism for my ringworm? इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन है जो आपका रिंगवर्म कॉज नहीं करता? 3 कॉज करते, एक आपके यहाँ पे कॉज नहीं करेगा। बताइए तनुजा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑलराइट, जसनूर क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन डी। अगर आप दिल्ली वाला डी कह रहे हो तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। मैक्रोस्पोरम इज नॉट समवन हु इज गोइंग टू कॉज यू द रिंगवर्म। बाकी तीनों जो जीनस आपके सामने, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन एंड मैक्रोस्पोरम, ऑल ऑफ देम कैन कॉज यू द रिंगवर्म बट नॉट द ऑप्शन डी यहाँ पे, राइट। AIDS is caused by HIV. Among the following, which one is not a mode of transmission of HIV? इनमें से कौन सा आपका is not a correct mode for transmission of your HIV आपका यहाँ पे?
कौन से तरीके से कभी भी एचआईवी आपके यहाँ पे स्प्रेड नहीं होता? बताइए मुस्कान कुमारी, बोलिए। Third option. Right, shaking hand with an infected person is not going to cause the spread of the HIV. So yes, that's correct. Smack is a drug obtained from. Smack आपको कहाँ से मिलता है? From where I'll be getting this smack? बोलिए साक्षी गौतम। The first option. साक्षी की आवाज यही है। That means साक्षी का माइक चल रहा था। Very good साक्षी। That's a correct answer. सर कौनप्रीत देख रहे हो आप? हाँ बोलो। सर ये हाँ, बोलो। यहाँ पे जैसे ये लिखा है ना, स्मैक, स्मैक हीरोइन को बोलते हैं ना। मैक हीरोइन को बोलते हैं। और हीरोइन आपका कहाँ से बनता है? किसमें से बनता है आपका हीरोइन? सर वो तो एसिटाइलेशन से बनता है ना, मॉर्फिन के। हाँ, लेकिन अब मॉर्फिन कौन से प्लांट से ड्राइव किया जाता है? सर यही वाला पेपेवर सोमेनिफेरम से। बस सही है नहीं, फिर। मैं ये पूछ हाँ। रही हूँ कि मेरे बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि पेपेवर सोमेनिफेरम की लेटेक्स से कौन सा वो बनाते हैं, तो मैं मॉर्फिन लिखा है। मॉर्फिन वहां से आप एक्सट्रैक्ट करते हो, दैट्स ट्रू। तो उसको गलत क्यों होना चाहिए? बेसिकली आप करते हो ना, मॉर्फिन हैज टू अंडरगो एसिटाइलेशन एंड देन यू गेट द हीरोइन। सो मेन सोर्स तो यही है आपका, लैटेक्स ही है। ये क्या आंसर लिखना था इसके अंदर या टिक करना था? नहीं, लिखना था ये। आई डोंट थिंक आपके मार्क्स कटेंगे। दैट्स नॉट अ रॉन्ग आंसर। उसमें से आप एक्सट्रैक्ट करते हो, तो ठीक है, ओके। मिल गया तानप्रीत को +1। ऑलराइट, चलो, सो दैट्स योर ऑप्शन है। देखिए इसे ध्यान से, बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। In malignant tumor, the cell proliferate, grow rapidly, and move to other parts of the body to form a new tumor. The stage of this is called as what? बोलिए अभिषेक, बताइए। मेटास्टैसिस। Can be the correct answer। बिल्कुल सही, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेटास्टैटिस। पढ़िए ध्यान से सवाल को एंड देन टेल अस द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखिए सारे स्टेटमेंट को, बिकॉज स्टेटमेंट में सवाल ही है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दिस। Which of the following is a reason for rheumatoid arthritis? बताइए मुस्कान कुमारी। Second option. पलक, अभिषेक। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है सर। सेकंड ऑप्शन आप लोग बता रहे हो मुझे यहाँ पे, चलो देख लेते हैं। द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजन और अ फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल इंक्रीजेस। ये बात आपकी यहाँ पे हो जाएगी गलत। दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये एबिलिटी तो उसकी खत्म हो जाती है, ऐसे इंक्रीज नहीं होती। बॉडी अटैक सेल्स, दैट्स ट्रू। बॉडी खुद के सेल्स को यहाँ पे अटैक कर रहा है। मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द बॉडी। ये बात कोई आपकी यहाँ पे सही नहीं है, दैट्स फॉल्स स्टेटमेंट। ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिकली ज्यादा एंटीबॉडी आपकी बन रही है। The ability to differentiate pathogens or foreign molecules from a cell is lost. ये एबिलिटी आप यहाँ पे खो चुके हो, इसलिए आप खुद के सेल्स को टारगेट कर रहे हो। तो आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर बन के आ जाएगा। ओके, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड टेल अस द करेक्ट आंसर। देख लीजिए सब लोग, टेक 1 मिनट। तो बताइए शिवानी शर्मा, बोलिए। ऑप्शन सी। तमनप्रीत, सी ऑप्शन। अभिषेक, सी। तनुजा एंड पलक। सर सी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे। Innate immunity is accomplished by providing different types of barrier. ये बात आपके यहाँ पे true है। You have different type of barrier for that. Acquired immunity is present from the birth and is inherited from parent. ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल false है। ये आप gain करते हो, environment के अंदर रह के आप gain करते हो, ये आपको birth से आपको नहीं मिलती। Acquired immunity can be divided into like antibody mediated and cell mediated immunity. So that is also going to be
ट्रू, राइट। देन इनेट इम्यूनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक इम्यूनिटी, नहीं बिल्कुल ये आपकी नॉन स्पेसिफिक होती है, तो ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाती है। Acquired immunity consists of specialized cells, T cells, B cells, and antibodies that circulate in the blood. That is going to be true. So 1, 3, and 5 statements आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे. Option C is the right answer. Consider the following statement and बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत. Take your time and tell me the correct answer for this, people. क्या लग रहा है अभिषेक? सर फर्स्ट ऑप्शन। मुस्कान कुमारी First option. एंड ओनली मुस्कान. फर्स्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं. सो आप कह रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन 1. चलो देखते हैं ये सही है गलत. पीपल शुड गेट वैक्सीनेशन टू अवॉइड इन्फेक्शन. दैट इज ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा गलत नहीं है. वैक्सीनेशन इज अवेलेबल फॉर अगेंस्ट पोलियो, कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस एंड मेनी डिजीज. ओके ठीक है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रू. Eradication of vector are necessary in disease like malaria and filariasis. Yes, vector जैसे आपका मॉस्किटो गया उसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है इनको कंट्रोल करने के लिए. डेंगू एंड चिकनगुनिया बोथ आर स्प्रेड बाय क्यूलेक्स. तो यहाँ पे आपकी बात हो जाती है गलत. क्यूलेक्स यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे आपका एडीज आना चाहिए था. सो दैट्स व्हाई दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. और क्योंकि मेरा रॉन्ग स्टेटमेंट है, अब देखोगे आप जहाँ पे 4 आ रहा है वो तो आपको ऐसे ही रॉन्ग हो गया. तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया. सो योर ऑप्शन इज द राइट आंसर. सो 1, 2 and 3 आर द करेक्ट आंसर इन दिस. बताइए 186. बताइए शिवानी शर्मा क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ एग्री करेंगे? यस सर। राइट, प्लीज द करेक्ट आंसर इन दिस. अगर लिखा गया है ना यहाँ पे कैरेक्टर्स लिखे हुए, अगर आपका लिखा गया इट्स अ रिजर्वायर फॉर माय इरिथ्रोसाइट, इट्स अ सेकेंडरी लिम्फोडेंड्रल ऑर्गन, आपको पता चल जाता है ये आपके यहाँ पे स्प्लीन ही होगा. स्प्लीन के अंदर ही आप एक्सेस में आप आरबीसी को अपना यहाँ पे आप रखते हो. तो अगर आपका ब्लड प्रेशर कभी नीचे गया तो यहाँ से आपके आरबीसी को लाया जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर. तो ऑप्शन डी बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर. Read all the statement carefully, आराम से, and then tell me what can be the correct answer in this. कैंसर को लेके यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं. Be very specific, like make sure that you read them thoroughly and then tell us the correct answer. हाँ जी बताइए अभिषेक क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट ट्रू है सर. तनुजा, मुस्कान कुमारी, D option. ठीक है. ऑल द स्टेटमेंट्स इफ यू रीड देम थॉरली आपको पता चलेगा सारी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है. सारी स्टेटमेंट बिल्कुल प्रिसाइज है, सही है इन टर्म्स ऑफ माय कैंसर. तो यस, ऑल द स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी ट्रू इन दिस. सारी स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पे सही है, कोई भी आपके यहाँ पे गलत नहीं है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. बताइए 189 का यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? Sir, बोलिए, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? लास्ट वाले क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती है ना. ओके, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस आपके यहाँ पे. ओके, इफ दैट इज द केस देन आपका यहाँ पे ऑप्शन सही बैठेगा नहीं कोई. Yes sir. तो यहाँ पे इनकी प्रिंटिंग मिस्टेक है. मतलब बेसिकली वी हैव टू गो ओवर द स्टेटमेंट डी यहाँ पे एंड इट शुड हैव बीन अ नॉन आयनाइजिंग यहाँ पे होना चाहिए था. ठीक है, राइट. बट यस, इवन इन दैट केस अगर ये होता तभी आपको यहाँ पे आंसर नहीं मिलता. सो इट्स अ मिस्टेक फ्रॉम देयर साइड. सो ऑप्शन डी बनेगा तभी आपके यहाँ पे सही आंसर. Yes. राइट, लेकिन ठीक है.
189। बताइए साक्षी गौतम, बोलिए। सर फोर्थ ऑप्शन। सो आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे ऑप्शन 4 के साथ। वार्निंग साइन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज का यहाँ पे क्या हो सकता है? ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, एब्सेंस फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द पर्सनल हाइजीन, आइसोलेशन, डिप्रेशन, फटीग, एग्रेसिवनेस, रिबेलियस बिहेवियर। सो दैट्स गोइंग टू बी योर ऑप्शन डी। यहाँ पे आपको ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है, विच आर द वार्निंग साइन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। बताइए, देखिए यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है एंड टेल अस क्या होगा इसके अंदर आंसर। यहाँ पे दिस क्वेश्चन आल्सो इज अ पार्ट ऑफ अ chapter which is my breathing and exchange of gases. So let us know what can be the correct answer in this. बताइए तरुणप्रीत, क्या होगा आंसर इसके अंदर? सर एम्फाइजिम। राइट, एम्फिसेमा इज अ करेक्ट आंसर इन दिस। एम्फिसेमा आपके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन के आ जाएगा। अगर आपको याद होगा तो इसके अंदर बेसिकली कोई बताएगा एम्फिसेमा के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है? व्हाट आर द ट्रेट्स यू गेट टू सी इन द एल्वेओलाई? सर इन्फ्लेमेशन। Alveoli walls. Elasticity of the alveolar wall gets damaged. So I would rather say कि आपकी जो वॉल्स होती है आपके एल्वेओलाई की, उसकी जो इलास्टिसिटी आपको मिलती है देखने के लिए, वो आपके यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी या दैट इज बीन लॉस्ट। सो इलास्टिसिटी इज बीन लॉस्ट इन द एल्वेओलाई एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका गैसेस एक्सचेंज आपके यहाँ पे हो नहीं पाता। सो एल्वेओलाई वॉल गेट डैमेज या आपकी इलास्टिसिटी उसके यहाँ पे खत्म हो जाती है। क्या इससे हम रिवर्स कर सकते हैं इस कंडीशन को? नो सर। नहीं कर सकते। एक बार ये कंडीशन हो गई देन आपका वो डैमेज वैसा का वैसा ही रहेगा, आप उसे ठीक नहीं कर सकते। आप बस ये ध्यान रख सकते हो कि डैमेज ज्यादा आपका बढ़े ना, बाय डूइंग सम राइट काइंड ऑफ एक्टिविटीज। सो एम्फिसेमा इज योर कंडीशन विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जितना डैमेज हो गया उतना तो रहेगा ही रहेगा। सिरोसिस ऑफ लिवर इज कॉज्ड बाय क्रॉनिक इंटेक ऑफ व्हाट? क्या कंज्यूम करने पे सिरोसिस आपके यहाँ पे हो सकता है? बोलिए अभिषेक। अल्कोहल। अल्कोहल कंज्यूम करने पे आपका सिरोसिस यहाँ पर। तो अभिषेक बताओ, अल्कोहल कंज्यूम करने पे कौन सा ब्रेन का पार्ट यहाँ पे अफेक्ट होता है? सेरिबेलम। और फिर उससे क्या होगा अगर वो अफेक्ट हुआ तो? हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। राइट, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बिगड़ सकता है। सो दैट विल हैपन बिकॉज ऑफ द अल्कोहल कंजम्पशन। तो ये सारा रिलेशन आपको यहाँ पे समझना है। चलो आराम से देखो एंड बताओ कि आपके यहाँ पे ब्लैंक्स आपके यहाँ पे कौन से सही हो जाएंगे, कौन से गलत। ऑलराइट, बताइए पलक, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। मुस्कान कुमारी। फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे ऑप्शन 1 के साथ। आपके यहाँ पे नॉर्मल सेल हैव अ जीन कॉल्ड एज माय सेलुलर ऑन्कोजीन्स which are present in an inactive state, but certain conditions like mutation they get transferred to my cancer causing oncogenes। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी दैट आप सबके बॉडी के अंदर आपको मिलते देखने के लिए आपके समथिंग कॉल्ड एज योर प्रोटोऑन्कोजीन्स। ये हमारे नॉर्मल सेल्स के अंदर मिलेंगे देखने के लिए और ये एसेंशियल है आपके नॉर्मल सेल डिवीजन के लिए। लेकिन जब मेरे प्रोटोऑन्कोजीन करने लगते हैं ओवर एक्सप्रेस, जब ये अपने आप को ओवर एक्सप्रेस करना चालू करेंगे, मतलब ये ज्यादा प्रोटीन अगर बनाने लगे, देन वो टाइम पे मैं क्या कहूंगा दैट दे हैव टर्न इनटू ऑन्कोजीन्स। और अब ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। प्रोटोऑन्कोजीन के अलावा मैंने एक और नाम आपको बताया था, वो नाम क्या था? ट्यूमर सप्रेसिंग। राइट, एक और नाम जो आपको बताया दैट वाज माय ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन वहां पे नाम था। सो ये है वो ऑन्कोजीन एंड यहाँ पे टीएसजी। टीएसजी क्या करता है? ओवर एक्सप्रेस करता है या अंडर एक्सप्रेस करता है? अंडर एक्सप्रेस। राइट, तो जब ये काम करना बंद कर देगा, when it will stop working, so I will say it will under express। जितना इसको अपने आप को एक्सप्रेस करना था उतना ये करेगा नहीं। अगर ये अंडर एक्सप्रेस अपने आप को करेगा तो वो टाइम पे क्या होगा, देयर इज अ चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ ट्यूमर। सो ट्यूमर सप्रेसर जीन काम करते रहता है हमेशा। अगर ये बंद कर दिया काम करना देन आपका कैंसर बन सकता है।
प्रोटोन कुजिन भी आपका हमेशा काम करता है, बट अगर ये हद से ज्यादा अगर आपने प्रोटीन बनाने लगाई है, देन आई विल से इट हैज टर्न इनटू द ऑन्कोजीन। तो बेसिकली आपको म्यूटेशन करना होता है दोनों के अंदर टू फॉर्म द कैंसर, टू फॉर्म द ट्यूमर। एक तो आपको यहाँ पे म्यूटेशन करना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा एक आपका टीएसजी के ऊपर, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं टीएसजी, तब जाके आपका कैंसर या ट्यूमर फॉर्मेशन आपका हो सकता है। चलो 113 का आंसर बताओ यहाँ पे सब लोग, चलिए देख लीजिए एंड टेल मी द करेक्ट आंसर फॉर 113। शिवानी क्या होगा 113 का आंसर यहाँ पे? ऑप्शन ए। अलाइजा का करेक्ट आंसर। और याद रखना अलाइजा के अंदर आपको याद ही रखना है दैट इट्स इंटरेक्शन हैपनिंग बिटवीन द एंटीबॉडी एंड एंटीजन, अलाइजा में होता है और इसके थ्रू आप डिटेक्ट कर सकते हैं अपने आप पे एचआईवी। म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइडल टिश्यू कितना परसेंट एरिया यहाँ पे आपका कवर करेगा बॉडी के अंदर? बोलिए तनुजा बताइए। सर ऑप्शन ए। 50% एरिया इज कवर्ड बाय माय म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइडल टिश्यू। और ये कहाँ पे मिलता है देखने के लिए? बताइए मुस्कान कुमारी, कहाँ मिलेगा मुझे देखने के लिए? Sir, the major tracts में GI tracts और alimentary canals। जीआई वो सेम ही होता है, जीआई ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट यहाँ पे मिलेगा आपको देखने के लिए, आपको यहाँ पे मार्ट, ठीक है। तो इन लोकेशन पे आपको मार्ट देखने के लिए मिल जाता है। ये है आपका सवाल फ्रॉम द चैप्टर ऑफ मैक्रोफेज ह्यूमन वेलफेयर। तो बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैच करिए यहाँ पे लिस्ट और लिस्ट टू को एंड टेल मी व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर इन दिस। प्रतिमा साहू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन नंबर सी। एंड पलक, सर सी। क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ एग्री करेंगे? Yes, sir. यस सर। तो एक बात यहाँ पे रखो, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम तो आप जानते हो ये आपको बनाया देगा आपके यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन ए, तो सी का 4 आपको यहाँ पे मिल जाए तो आपको वैसे आपका आंसर मिल जाता है। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकियम लिखा हुआ है तो यू विल गेट टू नो कि यहाँ से आपको मिलेगा आपका ब्यूटेरिक एसिड, दैट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल। सैक्रोमाइसिस सर्वेसिए जो आपको यूज किया जाता है ड्यूरिंग द बेकिंग इंडस्ट्री के दौरान, यहाँ से आपको देगा बना इथेनॉल। एंड ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम आपको यहाँ पे जो हम मैच कर सकते हैं वी हैव डन दैट थिंग एंड स्ट्रेप्टोकोकस विल गिव यू द स्ट्रेप्टोकाइनेज। सो यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस। इसे मैच करिए। अंकुरित क्या होगा इसका आंसर? ए ऑप्शन। मुझे ये बताओ तौनप्रीत कि एस्परजिलस नाइगर आप कह रहे हो कि आपको बना के देगा आपका यहाँ पे सिट्रिक एसिड, इसका क्या काम होता है सिट्रिक एसिड का? बताइए तौनप्रीत। याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? अभिषेक बताओ क्या काम होता है सिट्रिक एसिड का कमर्शियल लेवल पे? सर जूस बनाने में। जूस में, यस जूस बनाने में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो आता है ना नींबूज आता है ना, नींबूज हो गया आपका, या स्क्वैश हो गया, उस सब के अंदर आपका सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। देन वी हैव एसिडोबैक्टर एसिटी, जहां से मिलेगा आपका एसिडिक एसिड जिसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस वैसे आपको पता चल जाता है बिकॉज इट्स एसिडिक एसिड। देन वी हैव अ क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम जहां से ब्यूटरिक एसिड आपको मिलेगा आपको यहाँ पे, एंड देन लैक्टोबैसिलस जो आपको लैक्टिक एसिड आपको ना करेगा। सो यस ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर इन दिस। चलो, which of the following is put into anaerobic sludge digester for further sewage treatment? इनमें से कौन सी चीजें होती है which are put into anaerobic sludge digester के अंदर डाला जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, आई होप सब इसका आंसर दे पाएंगे। मुस्कान कुमारी बताइए। Sir, D option। तनुजा एंड पलक। सर डी। सर डी ऑप्शन। राइट, एक्टिवेटेड स्लज को आप डालते हो इस डाइजेस्टर के अंदर और यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे आपके होते हैं एनाएरोबिक बैक्टीरिया जो इसको कंज्यूम कर लेंगे और यहाँ से आपको मीथेन गैस बनके मिल सकती है। यस ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर इन दिस। चलिए मैच से बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? शिवानी शर्मा बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। अभिषेक, प्रतिमा, सेकंड।
वैसे प्रतिमा, आप इतना क्लास में लेट कब आए? लाइक कैसे आए, लेट क्यों हो गए? सर वो नोटिफिकेशन चेक नहीं की थी, सॉरी। ठीक है बेटा, हर शाम को 6 से 7:30 बायो होता है, 4 से 5:30 होता है केमिस्ट्री, और रात को होता है 8 से 9:30 फिजिक्स। यस सो सब लोग अपने हेक्टिक स्केड्यूल में से टाइम निकालिए सर। ओके और आइए क्लास लगाने के लिए। बोलिए तो अंकित, बताइए। तो सेकंड ऑप्शन में देखो, ए में भी 2 लिखा है, बी में भी 2 लिखा है। ये तो अंकित तो गलत हो गया, ये तो अंकित +5 देख लेते हैं हम यहाँ पे, और कोई यहाँ पे मैच नहीं करेगा ना, बाकी आई थिंक सीओडी भी यहाँ पे मैच कर रहे हैं, यस सर। है ना? दैट्स व्हाई वी कैन गो फॉर ऑप्शन बी यहाँ पे, बट राइट यहाँ पे वो थोड़ा सा एरर है क्या। चलो आगे देखते हैं, मतलब 1 आना चाहिए बस यहाँ पे, आपका 1 कर दो आप यहाँ पे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा यार। Which of the following can be used as a biocontrol agent in treatment of plant disease? किसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है एज अ बायोकंट्रोल एजेंट की तरह? बताइए मुस्कान, ओनली मुस्कान। आवाज ही नहीं पहुंची मुस्कान आपकी। सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन तवनप्रीत, सर फर्स्ट। कैसे ये हेल्प कर रहा है तवनप्रीत आपको? सर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नहीं बेटा, लेकिन यहाँ पे लिखा गया बायो कंट्रोल एजेंट की तरह इसको यहाँ पे बोला गया है, जो आपको ट्रीटमेंट करता है फॉर प्लांट डिजीज। सो हाउ वी कैन टॉक अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन आपका यहाँ पे? बताइए साक्षी गौतम, कैसे ये मदद करता है? बताइए मुस्कान कुमारी, कैसे हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द प्लांट डिजीज? सिर्फ पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। RNA राइट, formation। ट्राइकोडर्मा विल प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द प्लांट पैथोजन। ये करेगा प्रोटेक्शन, ये देगा प्रोटेक्शन फ्रॉम प्लांट पैथोजन। दैट इज माय ट्राइकोडर्मा, इट विल डू। अगर मैं अपने फील्ड में जाके एनिबिना को अगर मैं रिलीज करूंगा बहुत ज्यादा, तो मुझे क्या फायदा मिलेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन। हाँ जी, देन आई विल हैव एडवांटेज ऑफ माय नाइट्रोजन फिक्सेशन, मुझे यहाँ पे होते हुए मिलेगा। बताइए, सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे सही ग्रुप है जहाँ पे सबके सब आपके बनेंगे आपके यहाँ पे एज अ बायो कंट्रोल एजेंट? चलिए बेटा, चलिए सब लोग आंसर कर सकते हैं, बड़ा आसान सवाल है, कोई मुश्किल है नहीं इसमें, सब लोग आंसर निकाल सकते हैं। बताओ तो मुझे क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन बी। बैटमैन वाला बी। ओके, पलक क्या लग रहा है? सर बी। एंड तवनप्रीत? सर सेकंड। राइट, ट्राइकोडर्मा, बकुलोवायरस एंड योर बैसिलस thuringiensis। ये बकुलोवायरस यूज करने का स्पेसिफिक फायदा क्या होता है बताइए, हैंड रेज करके। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग बकुलोवायरस? रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बताइए मुस्कान कुमारी। सर ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है और आसपास की लाइक इंसेक्ट, बाकी किसी इंसेक्ट को हार्म नहीं करता। राइट, सो इट इज अ नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट। ये स्पेसिफिक आर्थ्रोपोड्स को ही टारगेट करेगा। सो ये किसी और को जाके टारगेट नहीं करेगा जो आपके लिए काम करोगे, अर्थों को टारगेट नहीं करेगा, बर्ड्स को टारगेट नहीं करेगा। इट विल ओनली टारगेट सम स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पेस्ट। ये कुछ स्पेसिफिक पेस्ट को जाके टारगेट करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड माय नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट। सो दैट्स द राइट थिंग अबाउट द बकुलोवायरस। वेरी गुड। चलो, which one of the following equipment is essential required for growing macros on a large scale? बड़े स्केल पर ग्रो करना हो मुझे माइक्रोस्कोप, तो मुझे इनमें से किस चीज की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी? बताइए अभिषेक। बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर मुझे चाहिए होगा if I have to make the macro grow on a very large scale, that's what I need to have. देखिए ध्यान से and give me the correct answer. बताइए जसनूर। फर्स्ट ऑप्शन। I hope everyone will agree on this. Yes, vitamin B12 is going to be the essential nutrient you will find in the curd. So that's a correct answer. Which of the following is in sewage treatment removes the suspended solid? तो जो ऊपर फ्लोट कर रहा होता है उसे निकालने के प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? बताइए पलक, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे?
सर ऑप्शन सी। राइट, प्राइमरी ट्रीटमेंट उसे हम यहाँ पे बोलेंगे, सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सारे के सारे। Now I very strongly want कि सबको यहाँ पे, आई होप सबने एनसीईआरटी थॉरली पढ़ी है, बट स्टिल आई वुड वांट कि सारे जो पॉइंट्स है ना, ये सारे जो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा के रखा हुआ है, जस्ट टू टेल यू दैट दीस आर द थिंग्स यू शुड वेरी थॉरली अंडरस्टैंड। सेलुलर बैरियर आपके यहाँ पे क्या होता है, साइटोकाइन बैरियर आपके यहाँ पे क्या होगा, एंड दे आर ऑल पार्ट ऑफ माय इनेट इम्यूनिटी। ये सारे के सारे मेरे यहाँ पे इम्यूनिटी के यहाँ पे पार्ट बन जाते हैं। ये सारे बैरियर्स आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इनको पढ़ो एक बार ध्यान से, राइट, कि किसके अंदर आपका क्या चीज आपके यहाँ पे आएगा। एलर्जी के बारे में आपको याद रखना है कि एलर्जी में आपका कौन कौन से प्लेयर्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। एंटीबॉडीज जो आपके यहाँ पे इन्वॉल्व है, दैट्स माय IgE। एलर्जेंस के एग्जाम्पल आपके आ रहे हैं, डस्ट, पोलन, एनिमल डैंडर, ये सब आपके आ रहे हैं आपके एलर्जेंस के एग्जाम्पल आपके यहाँ पे, राइट। सिम्टम्स क्या होते हैं, स्नीजिंग, वाटरी आईज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, आपके हो जाते हैं सिम्टम्स आपके एलर्जी के। कौन से केमिकल्स आपकी बॉडी सिक्रेट करती है, मास्ट सेल आपके सिक्रेट करते हैं, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन आपका रिलीज किया जाएगा बाय माय मास्ट सेल, राइट। फिर आपका पेशेंट, आपका डॉक्टर आपको यहाँ पे कुछ टेस्ट कराएगा जस्ट टू नो कि आपको किस चीज की आपकी एलर्जन है, मतलब किस चीज की आपको एलर्जी है, एंड देन आपको वहां पे वो शॉट्स देगा। शॉट किसके देगा, ये 3 चीजें याद रखना, एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स, ठीक है। इन तीनों का आपको शॉट दिया जाता है ताकि आपके सिम्टम्स को सडनली आपके यहाँ पे आप रिड्यूस कर सको, ओके। आप कॉर्टिसोल भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। कॉर्टिसोल इज वन काइंड ऑफ योर स्टेरॉइड ओनली, तो इसका भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। Then some modern day lifestyle has resulted into this kind of condition। ये बात तो ऐसे भी आप जानते हो, यहाँ पे लोग ज्यादा सेंसिटिव आपके यहाँ पे हो चुके हैं। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ, ये सारी बातें आपको क्लियरली मालूम होनी चाहिए, बिकॉज दे कैन बिकम अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। लिम्फोइडल ऑर्गन्स पे याद रखना कि आपके प्राइमरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स आपके यहाँ पे कौन से आ जाएंगे, दे विल बी योर बोन मैरो एंड योर थैमस। बोन मैरो एंड थैमस आर माय प्राइमरी लिम्फोइडल ऑर्गन। इसके अलावा बाकी जितने भी आपके होते हैं, दे आर माय सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन, वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू योर like antigen sensitive lymphocytes, ठीक है। So secondary lymphoid organs के भी आप एग्जांपल यहाँ पे आ सकते हो, like your spleen, lymph nodes, tonsils, Pierce patch of small intestine। पूछा जा सकता है या स्टेटमेंट आ सकता है, Pierce patch कहाँ मिलता है, so Pierce patch आपको मिलेगा small intestine के अंदर, not in the large intestine, in the small intestine and the appendix। The secondary lymphoid organs provide the site for my interaction of the lymphocyte with the antigen when they proliferate to become the effector cells। यहाँ पे लोग एक नंबर अपना इंक्रीज करते हैं to become effector cells, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। बाकी these are the general statements which you can go through। थैमस कहाँ पे होता है, क्या करता है, ये सब मैं आपके यहाँ पे आप जानते हो, ठीक है। So this is what you have to learn। कैंसर कॉजिंग कंडीशंस आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, you should know that। Ionizing radiations like my X-rays, gamma rays, and non-ionizing radiations like your UV rays can damage the DNA, leading to new plastic transformation। ये बेसिकली ट्यूमर फॉर्मेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। सो क्या क्या आपका ट्यूमर फॉर्मेशन में आपका प्रमोट करता है, या क्या क्या चीज आपकी ट्यूमर फॉर्मेशन कॉज कर सकती है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ओके। द केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन द टोबैको स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ मेजर कॉज फॉर द लंग कैंसर। कैंसर कॉजिंग वायरस आर माय ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैव जीन्स कॉल्ड एज माय वायरल ऑन्कोजीन्स। वायरस के पास जो जीन्स होते हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, दैट्स माय वायरल ऑन्कोजीन्स। Furthermore, several genes are called as my cellular oncogenes or proto-oncogenes have been identified in a normal cell। मैंने आपको पहले बताया था कि आपको नॉर्मल सेल में देखने के लिए मिल जाते हैं, बट कुछ कंडीशन के अंदर they can lead to become a oncogenic and transform the cell into the cancerous। So ये एक बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। And these are the cancer detection and diagnosis आप कैसे करते हो, तो ये सब हमने यहाँ पे देख लिया था। We have seen all those statements already way before। Techniques like my radiography, CT scan, MRI are useful to detect cancer of internal organs। Computed topography uses the X-rays to generate a 3-dimensional image of internal organs of an object, internals of the object। MRI uses strong magnetic field and non-ionizing radiation, जो मुस्कान ने ढूंढ लिया था, to accurately detect the pathological and physiological changes in the living tissue। ये सारी बातें आपको क्लियर कट याद रखनी है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसमें काफी स्मॉल लाइन्स हैं विच आर सुपर इंपॉर्टेंट। अगर वो लाइन्स को आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया, आपकी स्टेटमेंट आपकी सही है गलत वहां पे हो सकती है। सो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, राइट।
बाकी these are the things you already know, so you are all familiar with ये सारी statements हम पहले भी देख चुके हैं, so you should know all those statements. Antibodies against cancer specific antigens are also used for a detection of the certain cancer. ये भी याद रखना कि आपकी एडवांस तकनीक का क्या क्या करा जाता है, आप एंटीबॉडीज बना चुके हो ऐसी वाली जो जाके डिटेक्ट कर सकती है आपके यहाँ पे कैंसर को बॉडी में जाके. टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट द जीन्स इन इंडिविजुअल्स विद इनहेरिटेड ससेप्टेबिलिटी टू द कैंसर. अगर कोई आपका यहाँ पे जीन है जो आपको कैंसर कॉज कर सकता है, तो आप काफी पहले उसका डिटेक्शन आप कर सकते हो. कुछ लोगों के अंदर पहले से ही होता है कि इनको कैंसर हो सकता है. यू कैन गेट टू नो दोस थिंग वेरी अर्ली इन द स्टेज. आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन्स which predispose an individual to certain cancer may be very helpful in prevention of the cancer. अगर मुझे पता चल जाता है कि इस पेशेंट के अंदर पहले से वो जीन्स है जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, तो उसको मैं जानने के बाद उस चीज को मैं रोक सकता हूँ. सो ये जानना बड़ा ही यूजफुल हो सकता है. Such individual may be advised to avoid the exposure to the particular carcinogens to which they are susceptible. तो ऐसे लोगों को आप जाके बोल सकते हो कि आप स्मोकिंग मत करो, अल्कोहल ना पियो, सो यू कैन अवॉइड द कैंसर. तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है. एक ट्रीटमेंट आप यहाँ पे देख लेना. दिस आर अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये आपका IMP है, सो इसको आप खुद से रीड करोगे एंड यू हैव टू नो ऑल दोस थिंग्स, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. हाँ, ये लास्ट चीज याद रखना, ये नहीं है इसलिए याद रखना. पेशेंट आर गिवन सब्सटेंस कॉल्ड एज बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर सच एज अल्फा इंटरफेरॉन which activates their immune system and helps to destroy the tumor. So अल्फा इंटरफेरॉन का जब यहाँ पे नाम आएगा तो याद रखना इसकी मदद से मैं ट्यूमर को मार सकता हूं आपके खुद के इम्यून सिस्टम को इस्तेमाल करके. आपके खुद के इम्यून सेल्स जाएंगे, खत्म करेंगे ट्यूमर को, पर उसको ट्रिगर किसने किया? हु एक्चुअली टोल्ड द इम्यून सेल्स टू जाओ और मारो से वहां पे? वो आपका यहाँ पे होता है अल्फा इंटरफेरॉन. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक जो इस्तेमाल की जाती है टू गेट रिड ऑफ द ट्यूमर. ये आपको यहाँ पे रखना है. So that's it. This is what you find in this chapter. एक बार रीड करो. जिन्होंने ये चैप्टर एक बार रिवाइज नहीं किया, आई वुड रेकमेंड कि रिवाइज कर लो. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आपने ये 12th ग्रेड के साथ पढ़ लिया होगा, बट अगर कोई चीज मिस हो गई है, रीड द चैप्टर, सॉल्व 40 to 50 क्वेश्चंस या 40 क्वेश्चन रैंडमली निकाल के सॉल्व कर लो. हैव अ कॉन्फिडेंस इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक थॉरली एंड देन मूव ऑन टू सम अदर टॉपिक. ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे हो गया खत्म इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग. रफली हमने क्वेश्चन सॉल्व किए अराउंड 70 जितने. सो I think that's good enough to have a grip on the topic. ठीक है, कल हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ इन एडवांस. मैं आपको कल बता दूंगा. हमें प्लांट फिजियो भी करना है क्योंकि हमारा मिस हो गया बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग. सो बीच में टाइम निकाल के आई विल लेट यू नो दैट व्हेन वी कैन डू द प्लांट फिजियो एज वेल, राइट. सो ऑलराइट पीपल, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. जिन लोगों के साथ मैंने आंसर की शेयर किया है अनऑफिशियल टेस्ट का, वो अपना स्कोर बताइएगा बाद में. एंड जिनके साथ शेयर करना बाकी है वो एक बार रिमाइंडर शेयर कर देना ताकि मैं आपके साथ आंसर की शेयर कर दूँ. ठीक है, so चलिए then we'll catch you again in the next class. कल वापस मिलते हैं. So चलो everyone, bye, good night and चलो we'll catch you again. Bye bye bye. So बोलिए मुस्कान कुमारी, बोलिए. सर मुझे ना आज एक मॉक देना है. आज देना है? ओके, यस सर. ठीक है, चलो अभी शेयर कर देता हूँ मैं आपके साथ.